हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के गणित का जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में बच्चों बात करेंगे। तो आप लोग इसको अपनी किताबों में क्या कीजिए कि ट्रिक लगा लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप अपनी किताब में इसको क्या कीजिए बच्चों, ट्रिक लगा लीजिए। और जो सिलेबस कट चुका है 30% आप लोग का कोविड-19 महामारी की वजह से, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और जिसके वजह से आप लोग का बच्चों इस महामारी की वजह से जो समय से जुलाई में आप लोग का शुरू हो जाता था आप लोग का पठन पाठन का कार्यक्रम, लेकिन इस बार अभी तक पठन पाठन का कार्यक्रम किसी भी विद्यालय में नहीं शुरू हो सका है। जिसको देखते हुए विषय विशेषज्ञों से बात करके 30% का सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक है, तो उस 30% के सिलेबस में गणित में आपके क्या क्या निकाल दिया गया है और कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, किस चैप्टर में कौन सा पॉइंट निकाला गया है, सारी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का फ़ायदा सबको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का जो आप लोग का ये गणित का है। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब यहाँ पे यूनिट फर्स्ट देखिए, इकाई फर्स्ट में संबंध तथा फलन से क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। संबंध तथा फलन में आपको क्या नहीं पढ़ना, संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रियाएं, अब यह आपको नहीं पढ़ना है संबंध तथा फलन में। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में देखिए क्या क्या नहीं पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का आरेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ये आपको अब नहीं पढ़ना है। अब इकाई 3 में देखिए कलन जो आप लोग का है, सततता तथा अवकलनीयता, रोले तथा लेग्रांज के माध्यम प्रमेय, ठीक है, बिना उत्पत्ति के तथा उनकी ज्यामिति व्याख्या एवं अनुप्रयोग। अब आपको इसमें सततता तथा अवकलनीयता में आपको यह नहीं पढ़ना है। अब इकाई 4 की बात करें बच्चों, इकाई 4 में देखिए क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 4 जो कि आप लोग का सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति होता है। सदिश में आप लोग को सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल जो होता था, अब वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। सेकेंड है आप लोग का त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना, दो रेखाओं, दो तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण। ठीक है, ये आप लोग को अब नहीं पढ़ना है। प्रायिकता में देख लीजिए सयादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन। ठीक है, ये आप लोग का 30% सिलेबस कम किया गया। अब बात करेंगे 70% सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, और कितने कितने नंबर का क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप लोग का यह समय 3 घंटे का पेपर होगा। संबंध तथा फलन से आप लोग का 10 नंबर का पूछा जाएगा, बीजगणित से 13 नंबर, कलन से आप लोग का सबसे ज़्यादा 44 नंबर पूछा जाना है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 17 नंबर और रैखिक प्रोग्रामन से 6 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग का बचा हुआ है बच्चों, प्रायिकता। प्रायिकता से आप लोग का कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो टोटल आपका पेपर क्या होगा बच्चों, 100 नंबरों का होगा। तो आइए देखते हैं अब हमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं एक एक के चैप्टर में। तो संबंध तथा फलन में जो आपको पढ़ना है बच्चों, संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकाकी तथा आच्छादक फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में देख लीजिए परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इकाई 2 जो कि आप लोग का बीजगणित का आव्यूह में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, संकल्पना, संकेतन, क्रम, समानता, आव्यूह के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह, आव्यूह का परिवर्त, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, आव्यूह प्रक्रियाएं, योग तथा गुणन के और अदिश गुणन, योग गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमयता तथा अशून्य आव्यूहों का अस्तित्व जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है, प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं की संकल्पना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा व्युत्क्रम की अद्वितीयता यदि उसकी अस्तित्व है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, सारणिक में देख लीजिए एक वर्ग आव्यूह का सारणिक। ठीक है, सारणिकों के गुणधर्म, उप सारणिक, सखंड, सारणिकी का अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में,
सखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम, संगत असंगत तथा उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हलों की संख्या ज्ञात करना, 2 अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह के प्रतिलोम का प्रयोग कर कर हल करना। ठीक है, अब यहाँ पे फिर बात करें कलन में, जो कि आप लोग का सबसे ज़्यादा 44 नंबर का पूछा जाने वाला है। ठीक है, उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना, सततता तथा अवकलनीयता में देख लीजिए आप लोग। सततता तथा अवकलनीयता, संयुक्त फलनों का अवकलन, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चर घातांकी तथा लघुगणकीय फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, लघुगणकीय अवकलन, प्राचल रूप से व्यक्त फलों का अवकलन, द्वितीय क्रम के अवकलन, अवकलनों के अनुप्रयोग, परिवर्तन की दर, वृद्धि ह्रास, मान फलन, अभिलंब तथा स्पर्श रेखाएं, सन्निकट, उच्चतम तथा निम्नतम, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद बात करें बच्चों तीसरा समाकलन में, समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक विनोद द्वारा, खंडशः द्वारा, केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का आधारभूत प्रमेय, निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म तथा उनके मान ज्ञात करना, समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, क्या पढ़ना है बच्चों, समाकलनों के अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है वो भी चीज़ें समझ जाइए। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषता रेखाएं, वृत्त या प्रवलय दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, उपयुक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, अवकल समीकरण, परिभाषा, कोटि एवं घात, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना, पृथक्करणीय के तरीके द्वारा अवकल समीकरणों के हल, प्रथम कोटि का प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों को हल, निम्न प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है बच्चों। ठीक है, इकाई 4 में सदिश तथा त्रिविम ज्यामिति। ठीक है, सदिश तथा त्रिविम ज्यामिति, तो सदिश में देख लीजिए आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। सदिश तथा अदिश, एक सदिश का परिमाण व दिशा, सदिशों के दिक् कोसाइन या दिक् अनुपात, सदिशों के प्रकार, किसी बिंदु की स्थिति सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक, सदिशों का योगफल, एक सदिश के अदिश से गुणन, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु की स्थिति सदिश, परिभाषा, ज्यामिति, व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण और अनुप्रयोग, सदिशों के सदिश गुणनफल। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब दूसरे पॉइंट में देखें, त्रिविम ज्यामिति का परिचय, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन या दिक् अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक तल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण, एक बिंदु की एक तल से दूरी, ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। रैखिक प्रोग्रामन में आपको क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें देख लीजिए। रैखिक प्रोग्रामन में भूमिका, संबंधित पदों जैसे व्यवरोध, उद्देश्य फलन तथा इष्टतः, हल की परिभाषाएं, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का गणितीय सूत्रण, दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखीय हल, सुसंगत तथा अनुसंगत क्षेत्र, सुसंगत तथा अनुसंगत हल, इष्टतम सुसंगत हल। अब प्रायिकता में देख लीजिए आप लोग, सतर्स प्रायिकता। ठीक है, और यहाँ पे सशर्त जो सप्रतिबंध होता है, ठीक है, वो प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता, बेज प्रमेय, ये सारी चीज़ें आप लोग को बच्चों पढ़नी है। तो आई थिंक कि आप लोग को मैंने पूरा का पूरा, ठीक है, सिलेबस बता दिया है कि आप लोग को 100 नंबरों में क्या क्या पढ़ना है बच्चों। एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, 100 नंबरों में अगर आपका 33 नंबर आता है तो आप पास घोषित किए जाओगे, लेकिन बहुत ही कम नंबरों के साथ, 33%। तो बच्चों क्या करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, उसके लिए आपको पूरा अपना जितना सिलेबस दिया हुआ है कंप्लीट बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो ठीक है, आई थिंक कि आप लोग ये हमारी जानकारी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, ठीक है, और सूचना आपके दोस्तों तक पहुँचे। अगर आप शेयर कर रहे हैं उनको तो उनको जानकारी मिलेगी और उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।